हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन एग्री स्टेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र पोस्ट के बारे में बात करेंगे कि एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र के क्या कार्य हैं, क्या सैलरी है और क्या कार्यशैली है। इससे रिलेटेड एक वीडियो मैंने पहले भी अपलोड कर रखा है यूट्यूब चैनल पर, जिसको आप सभी दोस्तों ने काफ़ी प्यार और स्नेह दिया है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी आपको पसंद आएगा और वो जो वीडियो है वो काफ़ी व्यूज़ है उस पर, इसीलिए मैंने आपकी रिकमेंडेशन को देखते हुए ये दोबारा वीडियो बना रहा हूँ, ताकि उससे अच्छे से उसमें जो जानकारी दी थी उससे और अच्छे तरीके से इसमें आपको जानकारी प्रोवाइड करा पाऊँ। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी हमारा कोई नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों, एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र पोस्ट की अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र पोस्ट जो है वो ग्राम पंचायत मुख्यालय पर होती है। ग्राम पंचायत मुख्यालय पर एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र हेडक्वार्टर होता है, जिसको हिंदी में हम कृषि पर्यवेक्षक मुख्यालय बोलते हैं। और उस कृषि पर्यवेक्षक मुख्यालय पर ही कृषि पर्यवेक्षक को पोस्टिंग दी जाती है। दूसरी बात यह है कि कृषि पर्यवेक्षक मुख्यालय जो है, कोई ग्राम पंचायत है, जैसे ग्राम पंचायत ए, उदाहरण के तौर पर हम मान सकते हैं ग्राम पंचायत ए। तो ग्राम पंचायत ए जो है उसमें उसके अंडर में जो ग्राम पंचायत ए है उसमें जो कृषि पर्यवेक्षक मुख्यालय है उसके अंडर में एक ग्राम पंचायत भी हो सकती है, दो ग्राम पंचायत भी हो सकती है और तीन ग्राम पंचायत भी हो सकती है। वो डिपेंड करेगा वहाँ का जो कृषि पर्यवेक्षक मुख्यालय है उसके अंडर में कितनी ग्राम पंचायतें हैं। अमूमन एक ग्राम पंचायत पे भी होता है, दो पे भी होता है और तीन पे भी होता है। तो कृषि पर्यवेक्षक मुख्यालय पर आपको पोस्टिंग दी जाती है। अगर आपका जो कृषि पर्यवेक्षक मुख्यालय है उसके अंडर में दो ग्राम पंचायतें हैं तो आपको दो ग्राम पंचायतों का काम करना पड़ेगा। अगर उसके अंडर में एक ग्राम पंचायत है तो एक ग्राम पंचायत का काम करना पड़ेगा, वो आपका कार्य क्षेत्र माना जाएगा। और कृषि पर्यवेक्षक मुख्यालय जो है वो नाम से जाना जाएगा। उसके अंदर में दो भी ग्राम पंचायत हो सकती है और एक ही ग्राम पंचायत हो सकती है। तो उस कार्य क्षेत्र में रहकर आपको काम करना पड़ेगा। अब दूसरी बात यह है कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर क्या कार्य करता है। तो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के जो कार्य है वो पिछले वीडियो में भी मैंने बता रखे हैं कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर है वो ग्राउंड लेवल का वर्कर है, ग्राउंड लेवल का वर्कर है और फील्ड में इसकी पोस्टिंग होती है। और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का इसको महत्वपूर्ण कड़ी मानी जाती है, आधार माना जाता है, क्योंकि ज़्यादातर जो स्कीम्स होती है, जो ग्राउंड लेवल की जो स्कीम्स होती है उन पर कार्य करता है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर ही उनको लागू करवाने में एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। उन पर जो एक्सरसाइज करता है वो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर ही करता है। जितनी भी स्कीम्स होती है उन स्कीम्स का प्रचार प्रसार जो करता है वो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर ही करता है। फार्मर को जो बेनिफिट जो मिलते हैं जो स्कीम्स के, जैसे कृषि विभाग की जितनी भी स्कीम्स है, जैसे अनुदान है, कृषि यंत्रों पे अनुदान है, फुहारा है, पाइपलाइन है, जलहोज है, खेतलाई है, पौध संरक्षण यंत्र है, ये जितने भी स्ट्रक्चर है, जितने भी इक्विपमेंट्स है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, उन पे सब्सिडी अनुदान का जो प्रसार प्रसार है वो कृषि पर्यवेक्षक ही करता है। और कृषि पर्यवेक्षक ही तकनीकी जानकारी उनको प्रोवाइड करवाता है कि आप अनुदान कैसे ले सकते हैं और कैसे इसका लाभ पा सकते हैं। तो ये जो काम है वो कृषि पर्यवेक्षक का होता है। इसके अलावा कृषि पर्यवेक्षक का जो कार्य क्षेत्र है, जैसे एक ग्राम पंचायत है, दो ग्राम पंचायत, कृषि पर्यवेक्षक मुख्यालय जो है उस कृषि पर्यवेक्षक मुख्यालय में अगर फील्ड में कोई रोग कीट व्याधि अगर कोई है, अगर किसी फार्मर के फील्ड में कीट रोग व्याधि का प्रकोप है तो उसका निदान भी कृषि पर्यवेक्षक ही करता है। अगर कृषि पर्यवेक्षक को उस रोग का, कीट का, व्याधि का अगर पता है, उसके बारे में वो उसको अगर आइडेंटिफाई कर पा रहा है तो ठीक है, अदरवाइज वो अपने हायर अथॉरिटी को वो प्रॉब्लम भेजकर उसका इलाज जो है वो फार्मर को बताने का जो काम है वो भी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर ही करता है। तो इस तरह से जो फार्मर से जुड़ी हुई जो प्रॉब्लम्स हैं उनका निदान जो करने का काम है वो कृषि पर्यवेक्षक करता है। इसके अलावा जो सीजनेबल जो मिनी किट्स आते हैं, डेमोस्ट्रेशन आते हैं, उनको ऑर्गेनाइज कराने का काम है वो कृषि पर्यवेक्षक करता है। जैसे हर सीज़न आती है, रब्बी की सीज़न आती है, खरीफ की सीज़न आती है, जायद की सीज़न आती है, अगर उनमें कोई मिनी किट्स वगैरह अगर अलॉट होते हैं, अगर जो सहायक निदेशक जो कार्यालय होता है उससे अगर हमारे कृषि पर्यवेक्षक मुख्यालय को मिनी किट्स वगैरह डेमोस्ट्रेशन वगैरह अगर अलॉट होते हैं
तो उनको फील्ड में जो नीडी जो फार्मर्स हैं, जिन फार्मर्स को ज़रूरत है, उन फार्मर्स का सिलेक्शन करके वो मिनी किट उनको वितरित किए जाते हैं। और डेमोस्ट्रेशन, जहाँ पे जो डेमोस्ट्रेशन अलॉट होते हैं वहाँ पे डेमोस्ट्रेशन, जिनको हम हिंदी में प्रदर्शन कहते हैं, प्रदर्शनों का आयोजन भी एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र ही करवाता है और उनकी देख रेख करता है। और फाइनली उनका रिजल्ट जो है वो क्या, रिजल्ट डेमोस्ट्रेशन का क्या रिजल्ट है, वो वैरायटी है यहाँ पे हमारा जो एरिया है इसमें कैसी लग रही है, कैसी ग्रो कर रही है, कैसा प्रोडक्शन दे रही है। तो ये जो तमाम आंकड़े हैं वो अपने हायर अथॉरिटी AAO को वो सेंड करता है। तो ये जो काम है वो एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र का है। इस तरह से एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र जो है जितनी भी स्कीम्स होती है, जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड है, PKVY है, ये जो स्कीम्स है इन पे जो कार्य करता है, एक्सरसाइज करता है, इनको फील्ड में किसानों को जो लाभान्वित करता है वो एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र ही करता है। इसके अलावा एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की अगर हम सैलरी की बात करें कि तनख्वाह कितनी मिलती है, तो हमारा राजस्थान में जैसे 2 साल का प्रोबेशन काल होता है, जो आप सभी को पता है। 2 साल के प्रोबेशन पीरियड में 14,400 एक फिक्स वेतन पर एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र को रखा जाता है। एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की ग्रेड पे 2400 है, तो 2400 जो ग्रेड पे वाले जो कार्मिक है, चाहे वो किसी डिपार्टमेंट का हो, अदर डिपार्टमेंट भी है, उनको 2400 ग्रेड पे वालों को 14,400 रुपये 2 साल तक के लिए एक फिक्स वेतन पर रखा जाता है, जिसमें से 10% है वो डिडक्शन हो जाता है, 10% कटौती होकर 14,400 में से जो नेट अमाउंट है वो अपने अकाउंट में आता है। इसके अलावा 2 साल पूरे होने के बाद में, 2 साल पूरे होने के बाद में DA आचार्य वगैरह लगाकर 21,500 22,000 के समथिंग सैलरी है वो कृषि पर्यवेक्षक के खाते में डिपॉजिट होती है। तो इस तरह से ये सैलरी की बात होगी। और फिर इसमें इंक्रीमेंट लगते हैं, जो गवर्नमेंट के जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग इंक्रीमेंट्स लगते रहते हैं, जिससे सैलरी है वो बढ़ती रहती है। नेक्स्ट जो है वो है इसकी कार्यशैली, मतलब किस तरह से कार्य करता है। तो एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र जो कार्य करता है वो हमारा जो एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र है वो एक वीक में 5 दिन काम करता है, यानी 5 डे वीक होता है, 5 दिन काम करता है। और सैटरडे और संडे को एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की छुट्टी होती है। 9:30 से 6 बजे तक का एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र का ऑफिस का समय होता है। 9:30 बजे से 6 बजे तक सुपरवाइज़र को अपने ऑफिस में ड्यूटी देनी होती है। और मतलब ये इसका वर्किंग पीरियड होता है 9:30 से 6 तक, जिसमें वो फील्ड में भी जा सकता है और हेडक्वार्टर जो ऑफिस जो बना हुआ है, किसान सेवा केंद्र जो है वो बना हुआ है, उसमें रह सकता है। दूसरी बात यह है कि जो गुरुवार जो होता है, हर गुरुवार को किसान सेवा केंद्र संचालित किया जाता है। हर गुरुवार को कृषि पर्यवेक्षक द्वारा किसान सेवा केंद्र संचालित किया जाता है, जिसमें पूरे दिन उसको किसान सेवा केंद्र यानी अपने ऑफिस में रहना होता है। और वहाँ पर जो किसान आते हैं, जो फार्मर्स आते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करता है। और वहाँ जो ऑफिस जो होता है, किसान सेवा केंद्र होता है, उसमें किसान समस्या समाधान रजिस्टर होता है। उस समस्या समाधान रजिस्टर में उन किसानों की, उन फार्मर्स की समस्याओं का इंद्राज किया जाता है और उनको बेस्ट से बेस्ट जानकारी या उनको जो सॉल्यूशन है वो प्रोवाइड करवाया जाता है। इसके अलावा डेली, गुरुवार के अलावा जो है डेली जो रूटीन होता है, उसमें जो सुपरवाइज़र है वो 9:30 से 12:30 बजे तक ऑफिस में, देन वो फील्ड में जाता है। तो इस तरह से ये रूटीन होता है। बाकी 9:30 से 6 बजे तक उसका वर्किंग पीरियड होता है। तो इस तरह से ये एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की जो पोस्ट है उसके बारे में बेसिक सी डिटेल मैंने आपको प्रोवाइड करवाई है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। और आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।